नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने हिंदी व्याकरण का, जिसमें हिंदी साहित्य के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल हैं, जो कि हमने 600 प्लस क्वेश्चनों में हमारा आज का तीसरा पार्ट है, जो कि आज हमारे 600 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उससे पहले हमने आपके 2 पार्ट करा दिए, जिसमें हमने आपको 450 यानी 400 प्लस क्वेश्चन करा दिए, 450 को प्लस क्वेश्चन करा दिए। वो भी आपकी वीडियो वर्कशॉप में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए तो आपका हिंदी की सारा टेंशन खत्म हो जाएगी। और वो क्वेश्चन कराए हैं जो क्वेश्चन पेपर में आपके 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको गेन करने में अच्छे रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति है? तो हमारा राइट आंसर है यहाँ गणपति गुप्त की। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास किस रचना से हुआ है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना से। कभी कुछ ऐसी सुनाओ जिसे उथल पर मचल जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये बालकृष्ण शर्मा की कृति है। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो यह द्वैतवाद के संपादक थे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्वाचार्य की बात की गई है। किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो बौद्ध सिद्ध की भाषा को। दिक जीवन को जो पाता है ही आया विरोध, यह उक्ति है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दुखवा में साको कहे मोरी सजनी किसकी कहानी है? चतुरसेन शास्त्री की। मधुप गुनगुना कर कहा जाता किसकी पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यह उक्ति प्रेमचंद की है। ये उपमान मैले हो जाते हैं, अज्ञे साहब की उक्ति है। हम राज्य लिए मरते हैं, इसकी व्याग्य पंक्ति है, तो मैथिली शरण गुप्त की। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण की बात की है, जो कि हमारी कामता प्रसाद इसके रचनाकार हैं। हिंदी शब्दानुसार किसने लिखा है? तो यह हिंदी शब्दानुशासन तो किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो उद्धव नारायण तिवारी। देवी दीन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास का पात्र है। आपको बता दें, देवी दीन की बात की गई है। देवी दीन का जो उपन्यास है वो गबन के उपन्यास का यह पात्र है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक रिचर्ड सेक्रेड बोर्ड किसकी रचना है? टी.एस. एलियट। लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है? विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएटिक्स किसकी कृति है? तो अरस्तु। पोएटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स की बात की गई है यहाँ पर। पॉलिटिक्स की बात की गई है, जो कि हमारी अरस्तु की रचना है। जात पात पूछे नहीं कोई किसकी उक्ति है? रामानंद। प्रेम प्रेम ते होय प्रेम ते पा रही पाजी पंक्ति की रचनाकार हैं सूरदास। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान है घटना है, किसका घटना है? यह रामचंद्र शुक्ल की। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो अब्दुल रहमान को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो यह शमसयुक्ति। हरिगीतिका की मात्रा कितनी है? तो हरिगीतिका की बात की जाए तो इसके 2 चरणों में 16 और 12 मात्रा होती है, यानी कि दोनों को मिलाकर इसमें 28 मात्राएं होती हैं। नए पुराने झरोके और टूटी फूटी कड़ियां किसके निबंध संग्रह हैं? हरिवंश राय बच्चन। नई कविता पुस्तक की जन्मदाता जगदीश चंद्र गुप्त। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनावली कितने खंडों में है? तो 10 खंडों में। श्री रामधर गोस्वामी की पीयूषवर्षी मेघ की संज्ञा किसे दी है? तो बिहारी को दी है। महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि चक्रधर थे। नावादास ने किस रस सागर की उपाधि दी है? तो रस सागर की उपाधि उन्होंने विठलनाथ को दी है। पुरुषेण रामायण की रचनाकार कौन है? तो रचयिता हैं नरपति बापट।
नरसिंहत नामा रचनाकार नानक हैं। इस कृति में तुलसी कवि के साथ उपदेशक भी हैं। तो रामचरितमानस में उन्होंने कृति की रचनाकार तो हैं और उन्होंने उपदेश भी दिया है। नवक विशेषक की उपाधि किस कृष्ण भक्त को दी है? तो वो है विद्यापति को। किसे बल्लवाचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना है? तो वो है दर्शन मार्ग को। तुलसी चरित किसकी रचना है? रघुवर दास की। छायावाद के समर्थक में सबसे पहला निबंध लिखने वाला लेखक थे मुकुटधर पांडेय। और संत मत के कवियों से सिद्धों से क्या लिया है? तो यह लिया है हठ योग। जो संत योग होते हैं, संत मत के योग होते हैं, वो हठ योगी होते हैं। कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? तो वह द्रोण पर्व पर आधारित है। वंदे वाणी विनायको निबंध किसका रचना है? तो राम ब्रज बैनिप्री। अंगवधु वाणियों का संग्रह दादू ने दिया है। और सिख गुरु से संत काव्य की रचना नहीं की, तो वो है कौन से गुरु ने संत काव्य की रचना की? तो गुरु रामदास ने कोई भी रचना नहीं की। पृथ्वीराज रासो किसने पूरा किया? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा तो था चंद्रवरदाई ने, बट इसको पूर्ण किया था। यहाँ इसको पूरा करने की बात की गई है जो कि जलहर ने किया था। इसकी पंक्ति में मारेवा तो मनमीर मारेवा लुटीवा पवन भंडार, तो यह चौरी गीनाथनी पंक्ति में कहा गया है। आठवीं आरती पीर कहाए मगहर अमी नदी बहाए, यह पंक्ति हमारी धर्मदास की। प्रभु जी मोरे अवगुत चित ना धरो, यह पंक्ति हमारी सूरदास की है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे शेख सरकी थे, वो मुसलमानों के अनुसार थे शेख सरकी। हिंदू पूजे देहरा मुस्लिम पूजे मसीद पंक्ति हमारी नामदेव ने दी है। अलवार कौन थे? अलवार संतों की संख्या थी हमारी, अलवार संत थे हमारे वो 12 थे। और यह कौन थे? तो षटकोश शूद्र थे। श्रीमद्भागवत का प्रथम श्लोक किससे संबंधित है? तो निर्गुण भक्ति से। तो भोग भाग की प्रधानता किस संप्रदाय में है? तो सिद्ध संप्रदाय में। कौन सा संप्रदाय केरल में प्रचलित था? तो सत्ता पूजक। इनमें पूर्णता अद्वैतवादी संत नहीं थे, तो वो थे नानक। आदिकाल का अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का योग किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रस गंगाधर में जगन्नाथ में किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की। एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, यह आज्ञे जी की रचना है। जादू यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच रोह ने किया। विभक्ति विचार नामक पुस्तक के रचयिता गोविंद नारायण मिश्र। काव्य सर्जन एक प्रकार की ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह प्लूटो ने कहा है। शब्द जादू है की रचना आज्ञे ने किया है। और माझी ना माजो बंसी कविता के रचनाकार है हमारे केदारनाथ। फ्रेंड्स आपको बता दें, इससे पहले हमने आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमने हिंदी के व्याकरण के और साहित्य के 600 क्वेश्चन शामिल किए हैं। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपको 10-12 नंबर का बेनिफिट जरूर मिलेगा। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक और शेयर कमेंट भी करें। हमारा क्वेश्चन है, मैं रूपक हूँ दबी दूब का, यह पंक्ति नागार्जुन की है। बोले बोल अबोल रचना केदारनाथ अग्रवाल की। जलवे ईसार का हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो बरदान ने किया है। खुदीराम उपन्यास किसकी है? तो खुदीराम उपन्यास है हमारी अमरकांड की। अपने खिलौने की रचनाकार हैं हमारे भगवती चरण वर्मा। नैनन में सदा रहत तनिके कब कान काहि शून्यो करे, पंक्ति हमारी आलम की है। सुरती व निरति शब्द किसने प्राप्त हुआ है? तो बौद्ध सिद्धों से प्राप्त हुआ है। अलवार भक्तों के पद किस भाषा में थे? तो अलवार भक्त थे जो हमारे तमिल भाषा में इनकी कृति ज़्यादा मिली है। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है?
ये सूर्यदास हमारे संत कवि नहीं है। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है, तो वैष्णवों को कहा गया है। बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है, तो बीसल देव रासो एक गेय मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है, बीसल देव रासो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीसल देव रासो यह गेय मुक्तक काव्य है। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ। कालिदास की कितनी रचनाएं मानी गई हैं, तो उनकी 7 रचना मानी गई हैं। इनमें से प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है, तो लक्ष्मीधर की। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले कवि कौन थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि उमापति है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना पंच पांडवची रास है। संध्या भाषा नामक के प्रयोगकर्ता मुनिदत्त हैं। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य से देन माना गया है वो है दोहा। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार बररुचि। हिंदी नाट्य के रचनाकार हैं जगन्नाथ प्रसाद। तुलसी नाटक के रचनाकार हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का वर्णन किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी विष्णु, यहाँ विष्णु के 6 अवतारों का वर्णन हमारा अनुगीता में किया गया है। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है, तो यह वायु पुराण में मानी गई है। तुलसीदास की अलौकिक घटना का चित्रण गोसाई चरित में हुआ है। 7वें अलगार भक्त जो राम के अनन्य भक्त थे वो थे कुलशेखर। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है, तो चित्रावली को। जन्म मुक्ति जनी ज्ञान खान अवध जाहे शुभ भवानी काजी मोई अक्षना तीनों कांड में मंगलचंद्र की तुलसी ने किसका वर्णन किया है, तो काशी का वर्णन किया है। भक्तिकालीन वह वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है वह है बुद्ध सिंहतरी। मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनका ज्ञानबोध रचना। प्रेमाख्यान परंपरा का प्रमुख दर्शन तस बुक। फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ 600 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि 600 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, जो कि पार्ट 1, 2 और 3 में हमने पूरे करा दिए हैं। जो कि आपकी हिंदी में हमने साहित्य को शामिल किया है, व्याकरण को शामिल किया है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा में ये सभी बहुत ही अहम है। और वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।